सबको जय मसीह। मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर की विदा अभी आपका शरण में आते हैं। आज के दिन में सिस्टर मीटिंग ऑनलाइन में होने में आपने सहायता दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन देने के लिए मुझको भी आप सहायता दीजिए और मुंह में वचन डाल दीजिए और आपका आत्मा के द्वारा आप अगुवाई दीजिए। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपके नाम महिमा होने में आप सहायता दीजिए और मेरे बलहीन में, कमज़ोर में भी आपका बल दीजिए, आपका ज्ञान बुद्धि दीजिए और सुनने वाले को प्रयोजन होने में, आशीष होने में आप सहायता दीजिए और आपके इच्छा के अनुसार आप अगुवाई दीजिए और क्या बोलना, कैसे बोलना, आपके आत्मा का अगुवाई होने में आप सहायता दीजिए और सब बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। हर एक रुकावट आप दूर कीजिए और आपके पवित्र छिड़काव के लहू के नीचे लाते हुए यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। छोटे काने की किताब में 23 प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। आज के दिन में हम अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखेंगे। अय्यूब का जीवन पहले कैसा था, फिर बीच में कैसे हो गया, फिर कैसे शैतान को जीत लिया, वो दुगना आशीष पाया। हम अय्यूब के बारे में हम थोड़े समय देखेंगे। अय्यूब 1 अध्याय
एक अध्याय एक वचन से 5 वचन तक हम देखने से वो घर में एक आनंद खुशी था, आनंद से रहते थे। वो घर में एक सुख शांति से उन लोग जीवन बिताते हम देखते हैं। हम और 5 वचन में हम देखने से अय्यूब के प्रेयर के प्रार्थना का जीवन को हम देखते हैं। हम पहला वचन पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वे करा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसने 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हम देखते हैं वो उस देश में अय्यूब नामक रहता था, उसमें वो सीधा था और करा, और हम देखते हैं भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला उनका जीवन था। यहोवा का भय मानते थे, करा जीवन था और सीधा जीवन था, और हम देखते हैं बुराई से दूर रहता था। एक अच्छा जीवन बिताते थे और परिवार भी अच्छे से रहते थे। हम देखते हैं, हम 5 वचन में हम देखते हैं, जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उनके बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार ओम बलि चढ़ाता था। हम देखते हैं और 4 वचन में हम पढ़ते हैं, उसके बेटी बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी दिनों में बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हम देखते हैं ये परिवार में एक संगति था, एक प्रेम से रहते थे, एक खुशी से रहते थे। ये परिवार एक आनंद खुशी, एक भाई बहन के बीच में, परिवार के बीच में एक आनंद खुशी से एक दूसरे से मिलना और प्रेम से रहना, ऐसी परिवार था ये परिवार। हम देखने से ऐसे समय हम देखने से और हम अय्यूब को और 1 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ने से हम पढ़ते हैं, वही जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उनके बुलवा कर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया क्या। वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, भोर को उठकर गिनती के अनुसार एक एक नाम लेकर प्रार्थना करता था, उनको बुलवा कर पवित्र करता था और कदाचित मेरे बच्चे प्रभु को छोड़ दिया क्या जानने के लिए उनका बुलवाता था उनको और प्रार्थना करता था। हम देखते हैं भोर को उठने का जीवन अय्यूब के जीवन में था। भोर को उठकर होम बलि चढ़ाकर प्रार्थना करता। हमारे जीवन में भी भोर को उठने का अनुभव होना जरूरी है। भजन संगीता हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 2 वचन। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को उठकर दाऊद राजा प्रार्थना करता था। हम देखते मेरी वाणी दुआई देती हूँ वो सुनाई दे। सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने का जीवन हमको होना ज़रूरी है। सुबह सुबह 5 बजे या 4 बजे हम उठना ज़रूरी है। प्रभु के उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, अपने बच्चे के लिए, सब के लिए नाम लेकर प्रार्थना करना है। हम पढ़ते हैं भजन संगीता 55 22 55 22 55:22।
अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी ढलने नहीं देगा। हम पढ़ते हैं अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हम सुबह उठकर अपने बोझ को यहोवा पर डालना है। दिन भर के लिए अपने बोझ को प्रभु के ऊपर रखकर हम लोग प्रार्थना में प्रभु को सौंपते हुए हम दिन भर के लिए आनंदित रहने के लिए प्रभु के उपस्थिति में हम बिताना जरूरी है। नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 8 अध्याय 17 वचन 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर कोसते हैं वे मुझे पाते हैं। हम देखते हैं तड़के उठकर यत्न से तड़के उठकर खोजना है प्रभु के यत्न से, वही सुबह उठना है। हम प्रभु की खोज में लगे रहेंगे, प्रभु हमको पाते हैं। हम देखते हैं अय्यूब वैसे ही प्रार्थना का एक जीवन था। अय्यूब के जीवन में हम भी सुबह सुबह उठने का अनुभव होना, इसके कारण हम देखते हैं अय्यूब के परिवार हम देखते हैं 10 वचन में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हम दिन भर के लिए आशीष पाने के लिए, हमारे घर को रक्षा करने के लिए हम सुबह सुबह उठकर भोर को उठकर प्रार्थना करना जरूरी है। वो शैतान आके परमेश्वर से ये कह रहे, हम देखते हैं उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, वो पूछ रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे घर की चारों ओर बाड़ा बांधा, इसलिए शैतान हमारे घर में घुसने नहीं पाता है, शैतान काम नहीं कर पाता है। हम देखते हैं इसलिए हम सुबह सुबह उठकर प्रभु के उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करना है। इसके कारण हमारे घर की चारों ओर हम प्रभु बाड़ा बांधकर हर एक नुकसान से बचाता है। हम देखते अय्यूब के जीवन में ये इतना करता है, एक जीवन अच्छा जीवन था, एक खुशी जीवन था, प्रेम से रहते थे और अच्छा प्रार्थना करता था। क्यों अचानक ऐसे आ गया भय मानने वाला? फिर भी हम ये अय्यूब उसमें हम देखने से 8 वचन में देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हम देखते हैं वो घूम के फिरते आता है। हम देखते हैं हम और ये वचन में हम देखते हैं उसके घर में शांति था, शांति भी रहता था। हम पढ़ने से अय्यूब हम पढ़ते हैं अय्यूब 5 अध्याय 5:24 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 5:24 पढ़ रहे हैं, मुझे निश्चय होगा कि मेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई ना होगी। हम देखते हैं कोई कमी कटी नहीं होगी। हम देखते हैं वो निवास में डेरे में कुशल से रहते थे। हम देखा ना 1 से 5 तक हमने देखा, अय्यूब 1 अध्याय 1 से 5 तक उनके घर में कुशल था, कुशल से उन लोग खुशी से रहते थे। ऐसे समय हम देखते हैं शैतान ने अय्यूब के डेरे के निकट आया, हमने देखते हैं। हम वही अध्याय में हम पढ़ते हैं, शांति देश में भी शांति था। लेवी व्यवस्था 26 का 6 में हम पढ़ते हैं, देश में कुशल होगा। हमने देखते याकूब में हम देखते हैं मेल कराने वाले। हम देखते हैं शांति का हम अय्यूब में याकूब में हम पढ़ने से
3 अध्याय 18 वचन। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। मिलाप कराने वाले, मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल लाता है, इसलिए उनके जीवन में मेल मिलाप कराना, भाई बहन इन लोग एक दूसरे से मिलते थे और मेल मिलाप के साथ रहते थे, खुशी से रहते थे, उनके डेरे में आनंद खुशी रहता था, हमने देखते हैं। और मत्ती में हम देखते हैं, मत्ती 10 अध्याय 11-12 में हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे करके जाएंगे, उनका शांति दो, प्रभु ने चेले लोग को बता रहे। हम किसी के घर में भी जाएंगे, शांति देने वाले होना है। हम किसी के घर में जाके हम खड़बड़ को लाने वाले, लड़ाई को लाने वाले नहीं है। हम किसी के घर में जाएंगे, हम उनकी शांति के लिए हम जाना है और बात करना है। हर एक बातों में हम कहीं भी जाएंगे, शांति को लाने वाले होना जरूरी हम देखते हैं। और हम मत्ती 5 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं, मेल कराने वाले धन्य है, हम पढ़ते हैं। इसलिए मेल हम कराने वाले होना है। हम अय्यूब के जीवन में, उनके परिवार में देखने से मेल मिलाप से उन लोग रहते थे, भाई बहन बुलवाते थे और भाई बहन को उन लोग एक खुशी से जीवन बिताते, प्रेम से रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं। ऐसे हमारे जीवन भी, हम भी भाई बहन के साथ, हम भी एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहना है। हम हमारे डेरे में शांति रहना, हमारे देश में शांति रहना। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे द्वारा वो शांति उन कर के लिए मिलना है। ऐसे हमारे जीवन होना हम देखते हैं, हम देखेंगे। और हम उसी में 7 वचन, अय्यूब 1 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान का काम क्या है? इधर उधर घूमते फिरते, फिर आखिर में हमारे तरफ आना उसका काम है, हम देखते हैं। इसलिए शैतान अय्यूब के घर के तरफ आ गया। अय्यूब का घर कितना अच्छा रह रहे और प्रभु में रह रहे, वो शैतान आंख लगा दिया। फिर उसके बाद वो शैतान घूमते फिरते फिर वो घर के प्रभु के उपस्थिति में आकर बोल रहे, मैं उसमें 8 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान देता है शैतान, हमको पकड़ाने के लिए, हमको दोष लगाने के लिए शैतान हर समय हमको पीछे लगे रहता। हम वचन में पढ़ते हैं, पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान करचने वाले सिंह के समान इस खोज में लगे रहता है कि किसी को फाड़ खाए। हम देखते हैं शैतान खोज में लगे रहता है, किसको फाड़ खाओ, किसी को गिरा दो, किसको नष्ट करो, यही उसका काम है शैतान का। हर समय हमारे पीछे पीछे लगे रहता है, हमारे ऊपर शैतान का अंक लगे रहता है। इसलिए हम देखते हैं विरोधी शैतान और खर्चने वाले सिंह के समान किसी को फाड़ खाने के लिए, उसका कर को नष्ट करने के लिए, यही उसका काम है। हम देखते हैं इधर उधर घूमते फिरते रहता है। इसलिए हम सचेत होना है, जागते रहना है, सचेत रहना और बुद्धिमान हो जाना और हम जागते रहना, प्रार्थना करना जरूर है। इसलिए ना अय्यूब के जीवन हम देखने से, अय्यूब के कर को प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा चारों तरफ वो बाड़ा बांधकर रक्षा किया, हमने देखते हैं। इसलिए शैतान हमको फाड़ खाने के लिए हमको घूमते फिरते रहता, हमारे पीछे ही लगे रहता। इसलिए हम सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करना। अय्यूब प्रार्थना करने के कारण उन परिवार बच गया, हमने देखते चारों तरफ बाड़ा बांधा है, प्रभु ने उसका कामों को भी आशीष दिया है, हमने देखते हैं। उसी समय हम देखते हैं
हम देखने से और पढ़ेंगे शैतान का काम और क्या क्या है। शैतान हम देखेंगे दूसरा इतिहास। पहले तो घूमते फिरते आया, इधर उधर डोलते आया है। दूसरा उसका काम क्या है हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 24:1, दूसरा इतिहास 24:1। जब योसा राजा हुआ तब वे 7 वर्ष का था। दूसरा सामुएल 24:1। यहोवा को इस्राएल पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उबारा, इसलिए और यहूदा की गिनती ले। हम देखते हैं शैतान ने दाऊद को उबारा। हम देखते हैं पहले शैतान तो इधर उधर घूम के हमारे पीछे लय रहता है, हमारे घर की तरफ आता है। दूसरा हम देखते हैं दाऊद को गिनती लेने के लिए उबारा। हम देखते हैं वो काम करने के लिए उत्साह करता है, ऐसी वो शैतान का काम है। तीसरा हम देखने से लूका 12:1। जितने में सब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़े थे। तो वे सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपटरूपी खमीर से चौकस रहना, कुछ टाका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। हम देखते हैं ये लूका में हम देखते हैं और शैतान ने यूदास के अंदर आया है। हमने देखते हैं वो पकड़वाने के लिए यीशु मसीह को यूदास के अंदर आया। हमने देखते हैं पहले तो इधर उधर शैतान घूमते फिरते आया, फिर उत्साह होता है। फिर हम तीसरा देखते हैं और शैतान यूदास के अंदर आया है। पहले बाहर रहता है, घूमते फिरता है, हमको उत्साह करता है। तीसरा हमारे अंदर आ जाता है शैतान, इसलिए हम शैतान को जगह नहीं देना। और हम देखते हैं और प्रेरित के काम और 5 अध्याय में हम देखते हैं अनन्या सप्पीरा को शैतान ने और मनो को हम देखते हैं प्रेरित के काम 5 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं। पतरस ने कहा, ये अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा हो। हम देखते हैं शैतान ने तुम्हारे हृदय में क्यों ये बात डाली है? हमारे हृदय में डालता है, हमारे हृदय में आता है, हमारे पीछे पीछे लगे रहता है।
हम इसलिए अय्यूब के घर के तरफ आया है, हमने देखा। और हम देखते हैं शैतान एक मन आदमी के जीवन में आता है, हम देखने से उसका हाल पूरा हो जाता है। हम मत्ती 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक शैतान बाहर चले जाता है, फिर निकलकर फिर अंदर आ जाता है, उसके जीवन और पहले से भी बाद में बुरा हो जाता है, हम देखते हैं। इसलिए शैतान को हम लोग जहाँ नहीं देना, इसलिए हम देखते हैं अय्यूब को दृष्टि लगाया, उसके जीवन को हम देखने से पूरा उसका नष्ट हो गया, हमने देखते हैं। अय्यूब अध्याय फिर आएंगे, अय्यूब 1 अध्याय 21-22 पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वे ही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा की ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, हमने देखते हैं। ये शैतान ने उसके घर में आया और परमिशन लिया, हम देखते हैं। शैतान यहोवा के परमिशन के बिना वो छू नहीं सकता है, हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसका क्या बोल रहे, हम देखने से उसका और शरीर सब आपके हाथ में, हम ये पढ़ने से मालूम होगा। 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। प्रभु आज्ञा दे दिया, सब कुछ वो तेरे हाथ में है, इसलिए आप अधिकार है ना। उसका जीवन को छूने के लिए, शरीर को छूने के लिए कुछ आपका अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन को छूने के लिए, हमारे जीवन को हटाने के लिए शैतान को अधिकार नहीं दिया है, हम देखते हैं। इसलिए शैतान को कुछ अधिकार नहीं है, परमेश्वर के बिना हमको छू नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर उसके चारों और बाड़ा बांधा है, रक्षा किया है और आशीष दिया है। ऐसे समय में शैतान आकर परमेश्वर से परमिशन लिया। परमेश्वर परमिशन नहीं देगा तो अय्यूब को नहीं छूता। प्रभु हम देखते हैं उसी में 2 अध्याय में 8 वचन में हम देखते हैं, जब अय्यूब कुजलाने के लिए एक टिकारा लेकर राख पर बैठ गया, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी कड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा, हम देखते हैं। और यहोवा ने उसका गवाही दे रहे, क्या गवाही दे रहे हम देखने से, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया, हम देखते हैं। और हम यही दो अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर शैतान आ रहे और यहोवा के पास आकर शैतान ने यहोवा से को उत्तर दिया, 4 वचन को उत्तर दिया, काल के बदले काल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ और मांस छू,
तब वे तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वे तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हम देखते हैं ये बातचीत चल रहे, शैतान को यहोवा को बातचीत चले, वो उस समय यहोवा ने उसके प्राण को छोड़ दो, उसको आप छू नहीं सकते। इसलिए हम मत्ती में पढ़ते हैं, प्रेरित के काम में पढ़ते हैं, और प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी बाल नहीं गिरेगा, हर एक बाल हमको किनी गई है। हम देखते हैं इसलिए पौल भी प्रेरित के काम 27 में बता रहे, हर एक बाल किनी गई, इसलिए एक भी बाल नहीं गिरेगा। हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं प्रेरित के काम 27 अध्याय में, हम पढ़ते हैं 27 में 28 में हम पढ़ते हैं, और उसका प्राण को प्रभु ने हम देखते हैं जहाज के नुकसान आएगा, आना प्राण को नुकसान नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं इसलिए सब कुछ नष्ट हो गया। हम देखते हैं वो सारे सब कुछ बच्चे मर गया, सब कुछ नष्ट होने के बाद वो अयूब के पत्नी बच गया। और उस समय हम देखते हैं, और इसे वो जहाज में वो उन लोग को यात्रा करते समय पौल भी बता रहे, और मेरे बात सुनो, भरोसा रखो, और हमारे प्राण को नष्ट नहीं, हानि नहीं आएगा, वो बता रहे। इसलिए अयूब को प्राण को नष्ट नहीं किया शैतान, और सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि ये सब कुछ फिर वापस हम पा सकते हैं। हम देखते हैं इसके बाद अयूब ने कैसे जीवन बिताया और कैसे दुगना आशीष पाया, हम देखेंगे। हम वही 101 अध्याय 21-22 में हम पढ़ते हैं, अयूब ने क्या, और यहोवा की हम पढ़ते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वे ही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। कितना एक धन्यवाद कर रहे प्रभु, मैंने नंगा आया नंगा जाएंगे, और प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया और मुँह से पाप नहीं किया। हम देखते हैं कितना नुकसान उठाने के बाद भी अयूब क्या बोल रहे, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। वही 2 अध्याय हम 10 वचन में पढ़ते हैं, उसी ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या तुम जो परमेश्वर के साथ से दुख लेते हैं सुख लेते हैं, दुख ना ले। इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हम देखते हम क्या करते हैं, हमारे दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, हम प्रभु को दोष देने लगेंगे, नहीं तो प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं हम अयूब के जीवन में अपने पत्नी को भी डांट रहे, मूड सी तरह आप बात कर रहे हैं, हम तो सुख लिया और दुख भी लेना जरूरी है। वो बोल रहे हम तो भलाई बाया बुराई भी बाना जरूरी है, प्रभु के हाथ से हमने भला पाया, पूरा बाना जरूरी है। इसलिए वो अयूब कभी प्रभु के दोष नहीं लगाया, और हम देखते हैं अपने मुंह से पाप नहीं किया। हम मुंह से पाप नहीं करना, हम दोष नहीं लगाना। हम ये समय में हम देखने से कितने लोग परेशानी में है, कितने लोग अलग अलग परेशानी है उनका, हम देखने से उन लोग कितने दुख तकलीफ में है हम देखते हैं। फिर भी अयूब को हम देखने से प्रभु में दृढ़ता से बने रहा, अपने खराई में बने रहा। हम देखते हैं, हम देखने से 2 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य करा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वे तब
अब तक अपनी कड़ाई पर बना है। कितना नष्ट हो गया, बच्चे मर गया और सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी वो अपने कड़ाई पर खड़ा है। हम देखते हैं, इसलिए हम अभी के समय कितने लोग नष्ट हो गया एक व्याधि के समय में। हम देखते हैं ऐसी दुख के समय में हम कैसा रहते हैं, हम प्रभु के पीछे पीछे कैसे हम चल रहे हैं, हम देखना जरूरी है। वो कितना दुख में भी प्रभु के दोष नहीं लगाया और प्रभु के पीछे चलने लगा, हम देखते हैं, और अपने खराई पर खड़ा रहा, हमने देखते हैं। हम कुछ वचन देखेंगे। अय्यूब 27:5, 27 का 5। अय्यूब ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी कड़ाई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसके हाथ से जाने ना दूंगा। वो अय्यूब ने बता रहे, मैं प्राण जब तक ना छूटे तब तक मैं अपने कड़ाई में खड़ा रहूँगा। कितना एक अच्छा जीवन है ना। कितना दुख तकलीफ आने के बाद भी वो क्या बोल रहे, मैं अपने प्राण जब तक मैं छोड़ूं तब तक मैं कड़ाई में बना रहूँगा। कड़ाई में खड़ा है, इसलिए प्रभु ने अय्यूब को गवाही दे रहा है, मेरे दास को देखो कितना कड़ाई से खड़ा रहा। हमको भी प्रभु बोलना है, हमको कितना भी दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, हमको भी प्रभु देखकर बोलना है, ये कितना कड़ाई से खड़े रहा, हमको बोलना है। हम देखने से मत्ती में हम देखते हैं 25 अध्याय और 15 से 23 तक हम देखते हैं। मत्ती 25 अध्याय 15 से 23 तक हम देखने से प्रभु ने एक एक को 2 दौड़ा दिया, 5 दौड़ा दिया। उन लोग को कमा कर लाने के बाद प्रभु ने क्या बोल रहे, दौड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए आप बहुतों को अधिकारी हो जाएगा, आपका आनंद में प्रवेश करो बोल रहे। इसलिए अय्यूब भी सब कुछ चला गया, फिर भी वो अपने कड़ाई में लगे रहा, वो खड़े रहा। हमने देखते हैं वो विश्वास योग्यता से बने रहा। इसलिए हम भी कड़ाई से और विश्वास योग्यता से बने रहेंगे। प्रभु हमको भी बोलता है, आप दौड़े में विश्वास योग्य बने रहा, इसलिए आप बहुतों में अधिकारी हो जाएगा। प्रभु बोलते हैं हम दौड़े में भी हमको विश्वास योग्यता से कड़ाई में बने रहना। याकूब 1 अध्याय 12 वचन हम पढ़ने से, और परीक्षा में 1 अध्याय 12 वचन पढ़ रहे हैं। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे कड़ा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले से की है। हमने देखते हैं, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो कड़ा निकल कर। हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे तब तो हम कड़ाई में हम कड़ा निकलेंगे। ये अय्यूब के जीवन में भी हम ऐसे देखते हैं। और हम 5 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं। अय्यूब 5 अध्याय 11 वचन। देखो हम धीरज तरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसके भी जान लिया है। हमने देखते कितना धीरज तरे रहा। हमने देखते इतना दुख तकलीफ के बीच में भी अय्यूब धीरज से तरे रहा, हमने देखते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य में और 14 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं, हम दुख तकलीफ में अपने प्राण को हम बचाने के लिए इसमें धीरज जानते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 12 वचन।
पवित्र लोहों का तीरच इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और ये यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये आखिरी समय में प्रभु हमको भी ऐसी कहता है, वो इसी में है। हमको ये बीमारी आ गया और भी दुख तकलीफ आएगा और भी हमको परेशानी आएगा, ये अंत के दिन में हमको आखिरी समय है। इसलिए पवित्र लोगों की धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले को होता है। इसलिए ये हम अय्यूब को भी देखते हैं कितना आज्ञा मानते, कड़ाई से चलते थे और यहोवा का भय मानते थे, फिर भी उसके जीवन में एक दुख तकलीफ वो परेशानी आया है, वो धीरज से धरे रहा हमने देखे। इसलिए आखिरी समय में हम भी कितना धीरज धरे रहते हैं, हम अपने आप को जांचना है। हम देखते हैं याकूब में और 1-2 और हम देखते हैं याकूब 1 अध्याय 2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में बढ़ो तो इसी को पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं हमको नाना प्रकार के परीक्षा आता है, नाना प्रकार की परीक्षा दुख तकलीफ आता है। उसी में हम धीरज धरे रहने के लिए, हम परखने के लिए और कैसा हम धीरज धरे रहते हैं। अय्यूब के जीवन को हम देखने से उसका क्या बच्चे मर गया और धन संपत्ति चले गया, सब कुछ चले गया, उसके सारा शरीर में बीमारी आ गया, उसके बाद भी वो धीरज धरे रहा। बतिन को क्या बोल रहे, मूड की समान आप बात कर रहे, ऐसी बोल रहे, कितना धीरज से उसके बात कर रहे, उसके बीमारी भी आएगा। हम अभी देखेंगे हम कितने सारे दुनिया में हम देखते हैं वो बीमारी लगी हुई है, हम देखते हैं उसी में कितने लोग धीरज धरे रहे, कितने लोग धीरज नहीं है, हम देख सकते। हम धीरज धरे रहने अपने आत्मा को बचाएगा। इसलिए अय्यूब धीरज धरे रहा, उसके कारण अय्यूब प्रभु से कैसे वो बचाव आया हमने देखने से अय्यूब 1 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं अय्यूब 23 पढ़ेंगे। अय्यूब 23:12 अय्यूब 23:12 अय्यूब 23 अध्याय 12 वचन में पढ़ रहा हूँ। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। वो अय्यूब को हम देखते हैं इतना प्रभु के वचन को अधिक महत्व दिया हमने देखते हैं अपने कामों के। हम दूसरा में हम पढ़ते हैं और अपने भोजन से भी अधिक महत्व दिया हमने देखते हैं, इसमें कामों से भी अधिक महत्व दिया। प्रभु के वचन को इतना महत्व देता है, इसलिए ना उसके जीवन और आगे बढ़ने के लिए प्रभु का इच्छा थी हमने देखते हैं। और हम देखते हैं उसी में 29 का अय्यूब 29 19-20 19-20 पढ़ेंगे। 29-19-20 मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात पर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा
जो कि इत्यो बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। हम देखते हैं इसमें, हम देखते हैं जो उसके जड़ पानी से बनी रहती है। हम देखते हैं और मेरी डाली पर वो रात पर गिरती है। हम देखते हैं उसका जड़ हम देखते हैं जल की ओर फैली रहती है। हम एक अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो क्या ही धन्य है, वो भजन संगीता एक अध्याय पढ़ेंगे। एक अध्याय 2 वचन। परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। बहती नालियों के किनारे लगाया गया, इसलिए ये अय्यूब ने प्रभु के वचन को महत्व दिया, इसलिए उसके जड़ पानी के तरफ फैला हुआ। हम देखते पानी रहने से जड़ और मजबूत होते जाएगा, वो फिर फल देने के लिए वो जीवन बना रहता है। हम देखते हैं इसलिए हम ये वचन में देखते हैं धन्य है वो अब यहोवा पर व्यवस्था से प्रसन्न रहकर रात दिन ध्यान करता है। वो जल में फैले रहेगा, वो बहती नालियों के किनारे रहेगा। हम देखते हैं हर समय हम प्रभु के वचन के साथ बने रहना, तब हमारे जड़ मजबूत होगा, हमारे जीवन मजबूत होकर और भी हम फलवंत जीवन होने के लिए कारण बनेंगे। हम देखते हैं और हम अय्यूब के और भजन संगीता हम देखते हैं। हम भजन संगीता 119 165 में हम देखते हैं 119 165 हम देखते हैं और व्यवस्था से प्रसन्न रखने वाले को बड़ी शांति होती है। हम देखते हैं इसलिए अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ के बीच में भी बड़ी शांति मिलती है। क्यों? प्रभु के व्यवस्था से प्रसन्न रहता था, प्रभु की व्यवस्था से आनंदित रहता था, इसलिए वचन को महत्व दिया हमने देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कि कभी कभी हम दुख तकलीफ आएगा, वचन छोड़ देते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और हम प्रार्थना नहीं करते। अय्यूब ऐसा नहीं है, अय्यूब उस समय में भी प्रभु के वचन को नहीं छोड़ा और प्रभु के वचन को महत्व दिया और प्रार्थना को महत्व दिया, हमने देखते हैं। इसलिए फिर उसका जीवन में प्रकाश हुआ। हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 29, अय्यूब 29 3-4 हम पढ़ेंगे। अय्यूब 29। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हम देखते हैं उसका दीपक, प्रभु यीशु मसीह का दीपक, उसके प्रकाश मेरे सिर पर था। हम देखते हैं इसलिए वो उजाला पाकर अंधेरा में चलता था। अंधकार बोलने से हमको किसी पाप को दिखाता है, नहीं तो अंधकार बोलने से हमको गड्ढा नहीं दिखता है, किसी बात नहीं दिखता है, हमको अंधेरा होने से हम चल नहीं पाते, ऐसी अंधकार जीवन को दिखाता है। वो अय्यूब बोल रहे ऐसी मेरे जीवन था, मैंने प्रभु की उजाला पाकर अंधकार को लांग दिया और अंधकार को मैंने पार कर दिया बोल रहे। उसके जीवन में अंधकार आया, उसके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, दुख तकलीफ आया, ये अंधकार को दिखाता है। इसलिए अय्यूब के जीवन क्या बोल रहे, अय्यूब
मैंने यहोवा से रोशनी पाकर मैंने अंधकार को लांघ दिया, वो परेशानी को मैं पार कर दिया, वो बोल रहे। इसलिए हम भी, प्रभु यीशु मसीह खुद रोशनी है। प्रभु ने क्या बोला, हर एक मनुष्य को प्रकाश करने वाले सच्ची ज्योति मैं ही हूँ। वो ज्योति हम पाएंगे, अंधकार को हम लांघ सकते हैं। हम अंधकार में बैठे हुए हम देखते हैं मीका में, हम देखते हैं मीका 7 अध्याय मीका 7 अध्याय 7 वचन 8 वचन। परंतु मैं यहोवा की और ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। है मेरी पैरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्योति ही मैं गिरूँगा, जो ही मैं गिरूँगा यूं ही उठूँगा, और यूं ही मैं अंधकार में बैठूँगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हम देखते हैं अंधकार में मैं बैठने से भी मेरे को प्रभु ज्योति बनेगा, वो बोल रहे। हम भजन संगीता 18 अध्याय 28 वचन में हम देखते हैं, भजन संगीता 18 का 28 वचन में हम देखते हैं, दाऊद राजा के जीवन में भी वैसे ही, मैंने यहोवा मेरा दीपक बना है और मैंने अंधकार को, प्रभु ने मेरे अंधकार को ज्योति में लाया है, वो दाऊद राजा ने बता रहे। इसलिए उसके जीवन में भी अंधकार था। क्या अंधकार हम देखने से उसका राजा के लिए अभिषेक किया गया। उसके बाद हम देखने से शाऊल के कारण और उसके बेटों के अबसलोम के कारण और भी जितने शत्रु उसके पीछा कर रहे थे, हम देखते हैं उसके पीछा करने के कारण उसका रोशनी नहीं है, पूरा अंधकार है, उसका जीवन में भय छाया हुआ। इसके कारण वो भाग रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो दाऊद राजा क्या बोल रहे, मेरे अंधकार को प्रभु ने ज्योति में लाया है, ऐसे बोल रहे। उसके अंधकार जीवन अभी हम देखने से हमको दुनिया में क्या पीछा आ रहा है, कोरोना वायरस। कहीं भी देखो पीछा कर रहा है कोरोना वायरस। हम दाऊद के जीवन में देखने से उसका ससुर पीछा करे, उसके बेटे अबसलोम पीछा करे, जितने विरोधी उसके पीछा कर रहे, फिर भी उसको प्रभु ने पूरा अंधकार को दूर कर दिया, उसको ज्योति में लाया है, हमने देखा। इसलिए हम भरोसा रखना है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। वो दाऊद राजा बोल रहे, भजन संगीता 34 और 4-5 में हम बढ़ते हैं, मैं यहोवा की दुआएं दिया, मेरे हरेक भय को निर्भय किया। हम देखते हैं पूरी रीति से ख़त्म कर दिया। इसलिए हम भी उस सबको हम पुकारेंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे, हमारे अंधकार दूर हो जाएगा, हमारे भय दूर हो जाएगा। हम प्रभु अंधकार को ज्योति में लाएगा। हम कितना चिंतित रहते हैं, हम कितना दुखित रहते हैं, हर एक दुखों को प्रभु दूर करता है। इसलिए अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं और हम पढ़ने से अय्यूब 1 अध्याय 14 वचन से 19 वचन तक हम देखते हैं अय्यूब को कितना नष्ट आया। हम देखते हैं एक जन आके, उन लोग खाना खा रहे हैं बैठकर, एक जन आया, हाँ वो गिर गया इसलिए मर गया बोल रहे, और पेड़ बकरी सब मर गया बोल रहे, आपके बच्चे भी वो बंदर आया और वो हवा आया गिर गया उसके उनके ऊपर और इसलिए नष्ट हो गया, वो बता रहे। एक बताने के बाद अय्यूब ने क्या कर लिया, अपने को दृढ़ किया। हमने देखते हैं, हम पढ़ते हैं भजन संगीता 112
भजन संहिता 112 में हम पढ़ते हैं, 6-7 हम पढ़ते हैं। वे तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वे पूरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं वैसे ही है, पूरे समाचार सुनने से वो नहीं डरा और यहोवा पर भरोसा रखा। हमने देखते पूरा एक आदमी आके बता रहे वैसे ये नष्ट हो गया और बच्चे मर गया और पूरा पेड़ सब ये जानवर सब मर गया, सब कुछ बोलने के बाद वो प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हमने देखा अपने मुंह से पाप नहीं किया, प्रभु को दोष नहीं लगाया, इससे प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद प्रभु ने बोल रहे। इसलिए वो उसके दृढ़ मन था। हमने देखते हैं उसका मन पूरे समाचार सुनने से नहीं डरा, अपने भरोसा प्रभु के ऊपर रखा। हमने देखते हैं पहला पतरस में हम देखते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं। चार अध्याय 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में पड़ी है, इससे ये समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हम देखते हैं अचानक बंदर आया और आग आया, सब कुछ नष्ट हो गया। उस समय वो हम देखते हैं अय्यूब ने प्रभु के ऊपर अपने को ढाढ़स बांध कर रखा और भरोसा रखा। इसलिए अचंभव ना कहो। अभी हम दुनिया में कहीं भी देखो कितना अचानक ये आ गया, हम कोई भी नहीं सोचा होगा ये बीमारी आएगा और कोरोना वायरस इतने को नष्ट करेगा, इतने लोगों को, और ये नष्ट दुख में लाएगा, नहीं सोचा होगा। इसी अचंभव ये हमारे ऊपर अचानक आया। इसलिए विपत्ति के हम नहीं डरना, प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखना है। हम इसलिए वो भजन संगीता में हम बड़ा पूरे समाचार सुनने से ना डरता है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखा है। हम देखते हैं हम भजन संगीता और 34:19 में हम पढ़ते हैं, धर्मियों को विपत्ति बहुत आते हैं, उसमें सब बातों में प्रभु छुड़ाता है। हम देखा और यो अय्यूब में एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 23 का 10 वचन 10 पढ़ेंगे। परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वे मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। प्रभु हमारे मार्ग को जानता है, मेरे मार्ग को मैं कैसे कड़ाई से चला, कैसे बाएं माना, सब कुछ प्रभु जानता है। वो डालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। इसलिए हम देखते हैं सोना बना, वो हम देखते हैं एक सोने के समान उसके जीवन बदल दिया। ये दुख तकलीफ के परेशानी के बीच में भी वो अय्यूब को हम देखते हैं एक सोना को पट्टी में डालते हैं, कैसे उसका और वो रूप आने के तक वो पट्टी में डालकर उसको देज करते हैं। वैसे अय्यूब के जीवन में भी दुख आया, उतना देश से दुख आया, उतना दुख तकलीफ को भी प्रभु ने सहने का सामर्थ्य दिया। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं पहला कोरिन्थी में भी हम पढ़ते हैं, विश्वास योग्य है। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय और 13 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमको निकाल भी देगा, विश्वास योग्य परमेश्वर, और मनुष्य को सहने से बाहर हमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। इसलिए अय्यूब को प्रभु ने निकास भी किया है, हमने देखते हैं। और हम पढ़ेंगे अय्यूब 13 का 15 पढ़ेंगे, 13 का 15।
वे मुझे काट करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का बदलूँगा। हम इसमें देखते हैं ये ठीक से ये तमिल में तेलुगु में चंबेस्तालो मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखूँगा। तमिल में लिखा गया प्रभु मुझे मार भी डाले मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखूँगा। इतना एक अच्छा जीवन है। मेरे को प्रभु मार भी डाले कुचल भी दे मैं प्रभु के ऊपर ही भरोसा रखूँगा। इतना प्रभु के ऊपर एक भरोसा जीवन था। हम देखते हैं हम भी प्रभु को ऊपर भरोसा रखकर जीवन बिताना। अय्यूब 19 अध्याय 25 से हम पढ़ते हैं। अय्यूब 19। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, वो जानता था, इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। प्रभु मेरे को मार भी डाले मैं उसी के ऊपर भरोसा रखूँगा और मेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। जीवित परमेश्वर वो जाना हुआ, इसलिए हर एक बातों में प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। हम नीति वचन 3 अध्याय में पढ़ते हैं आप प्रभु के ऊपर पूर्ण मन से भरोसा रख, अपने इच्छा पर ना चलना हम देखते हैं। और भजन संगीता 37 और 3:5 में हम पढ़ते हैं हम प्रभु के ऊपर भरोसा रख, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे हम देखते हैं। और हम भजन संगीता 25 का 1 अध्याय में पढ़ते हैं यहोवा पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होगा हमने पढ़ते हैं। इसलिए हम यहोवा का भरोसा रखने वाले ये अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कभी लज्जित नहीं हुआ। सब लोग आके दुख दिया, बातें कर रहे और दोष लगा रहे, फिर बाद में हम देखते हैं अय्यूब को दुगना आशीष मिला हम देखते हैं। पढ़ के फिर कैसे शैतान को जीता वो पढ़ के ख़त्म करेंगे। अय्यूब 42 का 10 हम पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हमने देखते हैं अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की हमने देखते हैं, इसलिए सारे अय्यूब के दुख दूर हो गया, उसका दुखों को प्रभु ने दूर किया। प्रभु यीशु मसीह को अच्छे बात किया अय्यूब ने। हम देखते हैं अय्यूब ने अच्छे मेरे बात किया, वो गवाही दे रहे 8 वचन में देखते हैं, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद किया। बाद में आखिरी में हम देखते हैं अय्यूब अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया और सारा दुख दूर हो गया। हम दूसरे में हम पढ़ने से उसका हम पढ़ेंगे। और भजन संगीता 126 126 एक वचन पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वाले को लौट ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हम 3 वचन पढ़ते हैं यहोवा ने हमारे हाथ बड़े बड़े काम किए हैं और समझे हम आनंदित हैं। हम 5 वचन पढ़ते हैं जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। चाहे होने वाला बीच लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वे फिर
पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। प्रभु ने उसका सब कुछ लौटा दिया, हमने देखते हैं। उसका सारा दुख, उसका और सियोन और उसका सारा हम देखते हैं परेशानी दूर हो गया, हमने देखते हैं। हम उसी में 12 वचन में हम पढ़ने से प्रभु ने सब कुछ दुगना दिया, हमने देखते हैं। पूरा कितना को दिया हम पढ़ने से, हम पहला अध्याय में पढ़ते हैं उतना बच्चे भी इधर आ गया, और पेड़ बकरियां और कोड़ा और जितना जितना वो को दिया सब कुछ प्रभु ने फिर वापस दे दिया, दुगना हो गया, हमने देखते हैं। उसका ऑयल भी प्रभु ने बढ़ा दिया। क्यों ऐसी हो गया? प्रभु में धीरज धरे रहने के कारण। हम एक वचन पढ़ के, कुछ वचन पढ़ के जल्दी ख़त्म करेंगे। रोमियो 16 अध्याय। हम भी कैसे शैतान को जीत सकते हैं, कुछ वचन के द्वारा हम देख के प्रार्थना करेंगे। 16 अध्याय 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शैतान को हमारे पाँव के तले शीघ्र ही कुचलवा देगा, हम देखते हैं। शीघ्र शैतान को हम कुचलने के लिए, ये अय्यूब के जीवन को शैतान आया परखने के लिए और सब कुछ नष्ट किया, बाद में शैतान को कुचला दिया। कैसे कुचला दिया हमने देखा, और हम कुछ वचन देखेंगे। एबेसी 4 अध्याय 27 वचन। एबेसी 4 अध्याय 27 वचन में शैतान को जगह नहीं देना, हम शैतान को अवसर नहीं देना, हम देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11 वचन में हम शैतान को कैसे जीत सकते हैं, और मेमने के लहू के द्वारा, वचन की गवाही के द्वारा हम शैतान को जीत सकते हैं। हर समय प्रभु की यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे पापों को धुलना है। हम प्रभु यीशु मसीह को लहू को स्मरण करना है, और गवाही के वचन हम गवाही देते रहेंगे, प्रभु के वचन को स्मरण करते रहेंगे, तब तो हम शैतान को जीतेंगे। और हम याकूब 4 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ने से, यहोवा को आज्ञा मानो तब वो शैतान आपसे भाग निकलेगा, अपने आप भाग जाएगा। हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तब तो हम शैतान को सामना करेंगे, शैतान अपने आप पे भाग निकलेगा, शैतान पर हम जय पा सकते हैं। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं, ये जवानों में इसलिए तुम्हें लिखा है तो परमेश्वर का वचन तुम में बना रहा और परमेश्वर तुम में बने रहा, इसलिए शैतान पर जय पाई है, हमने देखते हैं। इसलिए हम में वचन बने रहना, हम प्रभु में बने रहेंगे, तब तो शैतान को ऊपर हम जय पा सकते हैं। और हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के द्वारा और जन्म हुए उन लोग को विश्वास से और संसार को जय पाते हैं। हम कब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, नए जन्म लेते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा हम जय पा सकते हैं। हम देखते हैं आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 से 17 तक। अब संसार क्या है हम देखने से, संसार में और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसको हम जीतना है। अब हम जीतने से वो शैतान का काम है। संसार में होने वाले सब चीज़ें और वो शैतान के ओर से, प्रभु के ओर से नहीं है। इसलिए हम लोग शैतान को जीतना होगा तो प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तब तो हम शैतान पर जय पा सकते हैं, हम शैतान को अपने पाँव तले कुचल सकते हैं। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में हमने देखा, मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, उसके परिवार
कैसे था, एक आनंद खुशी से रहता था, मेल मिलाप से रहता था, प्रेम से रहता था, उनके परिवार भाई बहन सब मेल मिलाप से। और हम दूसरा देखते हैं, और उसके तंबों में मेल मिलाप था। हमने क्या क्या मेल मिलाप हमने देखा। और हम तीसरा हम देखते हैं, और हम देखें उसके प्रार्थना का जीवन है। हम देखते हैं अय्यूब के प्रार्थना के जीवन के द्वारा उसके घर बचाए गया, और उसके घर के चारों तरफ प्रभु ने सुरक्षा दिया, आशीष दिया, हमने देखा। और हम देखते हैं सब शैतान ने आया, शैतान के कामों को हमने देखा है, और शैतान आके उसका सब कुछ नष्ट होने के बाद अपने खराई से वो बने रहा, प्रभु के दोष नहीं लगाया और मुंह से पाप नहीं किया, हमने देखा। और वो वचन में स्थिर रहा, हमने देखा। और हम देखा वो अंधकार को कैसे लांग दिया, प्रभु से उजाला पाकर वो अंधकार को लांग दिया। उसमें अंधकार जीवन था और कैसे दुख तकलीफ था, प्रभु से रोशनी पाकर वो लांग दिया और उसके पार कर दिया, जय पाया, हमने देखते हैं। और अय्यूब को नष्ट दुख कितना आया, उसमें भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर वो जीत लिया, हमने देखा, हम वचन में देखा। और हमने देखा आखिरी में, और मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने स्नेही के लिए। इसलिए मित्र के प्रार्थना करने के कारण प्रभु उसका सारा दुख दूर हो गया। अभी हम देखने से जितने लोग बीमारी में है, दुख तकलीफ में है, हम उनको प्रार्थना करेंगे, उन लोग स्वस्थ हो जाएगा, उनके चंगे हो जाएगा, हमारे दुख भी दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने मित्रों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रार्थना सुनकर उनको छुटकारा देगा, उनके द्वारा हमको भी प्रभु छुटकारा देगा, भलाई करेगा, हमने देखा। अब आखिर में शैतान को कैसे वो जीता, हमने कुछ वचन हमने पढ़ा है। इसलिए शैतान को गुजलने के लिए हमको धीरज होना जरूरी है। और हम देखा विश्वास के द्वारा चीज़ तक शैतान को जीतेंगे, वचन के द्वारा जीतेंगे, लहू के द्वारा हम जीतेंगे, और संसार शरीर को भी जीतना है, कैसे, प्रभु की इच्छा के अनुसार। इसलिए अय्यूब के जीवन में हम देखा अय्यूब के कितना दुख तकलीफ आया, वो धीरज धरे रहा, इसके कारण वो दुगुना आशीष पाया। हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हमको दिया अय्यूब के समान हमारे जीवन में अलग अलग दुख आएगा। कितने परेशानी ये देश में भी, हमारे घर में भी, कितने व्यक्तिगत रीति से भी कितने लोग परेशानी है, उसमें हम पूरे समाचार सुनने से हम नहीं डरना, हमको प्रभु में हम धीरज धरे रहना है, हम भरोसा रखना है, और प्रभु में हम दृढ़ बनाए रखना है, तब तो हम जय पा सकते और आशीष को पा सकते। हम ये वचन को प्रभु आशीष करे, प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर की पिता, अभी आपका सरने में आते हैं और दौड़ा अय्यूब के जीवन को हमने देखा। अय्यूब के जीवन में कितना अच्छा जीवन अच्छा बिता रहते हैं, फिर भी शैतान के कारण उसके जीवन में परिस्थितियाँ बदल गया, फिर उसके जीवन में दुख तकलीफ नष्ट आया, फिर भी वो अपने कड़ाई में खड़े रहा, आपको दोष नहीं लगाया। हमने देखा उसके जीवन में आपके पहला स्थान दिया, आपके वचन को पहला स्थान दिया, हमने देखा। और कैसे वो अंधकार को लांग दिया और आपसे उजाला पाकर अंधकार को पार कर दिया, हर एक बातों को जीत लिया, हमने देखा। वैसे हमारे जीवन भी वो हमको कितना भी दुख तकलीफ आए और हम आप में धीरज धरे रहने में और हम धीरज के साथ ये परिस्थिति को जीतने वाले हो सके, आपके ऊपर भरोसा रखकर विश्वास रखकर आपसे रोशनी पाकर हम परिस्थिति को हम जय पाने वाले हो सके, आप सहायता दीजिए। और हर एक परिवार को आपके हाथ में हम सौंपते हैं, हर एक परिवार के साथ रहिए ऐसी ये भाई के जीवन में, और हर एक परिस्थिति में आप साथ रहकर और हर एक परिस्थिति को जीतने के लिए आप जय पाने के लिए आप सहायता दीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपके हाथ में हम सौंपते हैं हर एक परिवार को, इंदौर में रहने वाले हर एक परिवार को आप साथ
रहिए, हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए और देश के लिए, राजा के लिए, अधिकारी के लिए और डॉक्टर, नर्स और वो पुलिस अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनके साथ आप रहिए, उनको भी तसल्ली दीजिए और आपके बल दीजिए, उनको भी आप रक्षा कीजिए, उन लोग भी आपके जानने में, समझने में सहायता दीजिए। देश निवासियों के लिए आपके हाथ में हम सौंपते हैं, उनको भी आप उधार दीजिए और उन लोग भी, और ये डर के समय में भी और सब बातों में आपके ऊपर विश्वास रखते हुए आपके पीछे चलने वाले, आपके आशीष को पाने वाले हो सके। हमारे मुजुर सेवक के लिए और भी हर एक सेवा के लिए, हर एक कलीसिया के लिए आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आप उनको भी आप आशीष दीजिए, रक्षा कीजिए, हर एक परिवार के हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। और हमको भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं, छोटी सी सेवा को आप आशीष दीजिए। जो कुछ भी बीज बोया गया उसमें फल लाने में, आशीष होने में आप सहायता दीजिए। और मुझको भी आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन।